बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर देखिए, एक क्वेश्चन ये होता है, दूसरा है हीनयान और महायान में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन और आने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म को अच्छे से समझो और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, कहने का मतलब। यहाँ लिखोगे बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व और मौन बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर मौन हो जाता था, जबकि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता था। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता था। ईश्वर के अस्तित्व को मानता था, लेकिन इन्हें जिनसे नीचे रखा गया था। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। देखो, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान ही नहीं रहा, मौन है। वो कह रहे नहीं, ईश्वर तो है, लेकिन हमारे जो जैन है उनसे नीचे। जैन धर्म को जानने वाले जो महात्मा हुए हैं उनसे नीचे माना, उन्हें माना तो है। अब दूसरा आप लिखोगे, बौद्ध धर्म आत्मा और पुनर्जन्म की मानता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आत्मा और पुनर्जन्म। ठीक है, बौद्ध धर्म कह रहा है कि बौद्ध धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म की मानता है, लेकिन जैन धर्म वही कहता है आत्मा की मानता है, लेकिन पुनर्जन्म की नहीं है। बोले यहाँ पे क्या है? आत्मा तो सही है, आत्मा की मानता है, लेकिन पुनर्जन्म की नहीं है। ठीक है, ये दोनों को मानते हैं। आत्मा को तो मानते हैं कि आत्मा है, अमर है, लेकिन पुनर्जन्म होता कि नहीं, इसके वजह में हम कुछ नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट जब आप आएंगे, तीसरा बौद्ध धर्म कहता है, बौद्ध धर्म में अहिंसा को विश्वास दिया गया और यज्ञ में विश्वास नकारा गया। बौद्ध धर्म में अहिंसा को महत्व दिया गया, अहिंसक रहना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, और यज्ञ में विश्वास को नकारा गया। इनने अहिंसा तो माना, लेकिन ये लोग क्या करते थे? ये लोग यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, कौन? बौद्ध धर्म वाले। लेकिन जैन धर्म में आप जाओगे तो अहिंसा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। जैन धर्म में आवश्यकता से अधिक बल जैन धर्म में दिया गया। आवश्यकता से अधिक बल अहिंसा को जैन धर्म में दिया गया। मतलब उन्होंने खेती करना तक वर्जित कर दिया, तो ये आवश्यकता से अधिक बल हो गया। खेती भी नहीं करेंगे, उपज क्या करेंगे फिर? बौद्ध धर्म में शिक्षाओं का प्रसार भारत के कई देशों में होगा। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा है ये कई देशों में होगा, कई देशों में। बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रसार कई देशों में होगा। कितने होगा? कई देशों में होगा। मतलब श्रीलंका, भारत में, महाराष्ट्र, कई देशों में। उधर महाराष्ट्र तो अपनी राज्य का आ जाएगा। उधर पहुंच जाओ जैन धर्म में, तो जैन धर्म की शिक्षाओं का विकास केवल भारत में था। जैन धर्म कहाँ पे था? केवल भारत में, केवल भारत में। तो याद रखना,
या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विकास कई देशों में हुआ, लेकिन आपके जैन धर्म की शिक्षाओं का विकास केवल और केवल भारत में ही हुआ। ठीक है, तो ये अंतर अगर आप लिख देंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।